हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। उससे पहले आपको याद दिला दूं, अभी मैंने आपके साथ एक रीसेंट अपडेट शेयर किया है। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 31 जुलाई से एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर 2020 तक। बाकी जो हमारी टीडीएस फाइलिंग की डेट है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 वो अभी 31 जुलाई ही है। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जुड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी भी आखिरी डेट 31 जुलाई ही है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर किया है। अब हम बात करेंगे अपने जीएसटी रिटर्न के अपडेट की। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने जीएसटी टेक के ट्विटर अकाउंट पर, जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है GSTR 4 को लेकर के, जो आज यानी कि 30 जुलाई को इन्होंने GSTR 4 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं। इससे पहले भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। वंस यू एंटर आउटवर्ड सप्लाई डिटेल इन टेबल 6 एंड क्लिक proceed to file button, liability on RCM basis is auto populated from details entered in table 4B, 4C and 4D. Thereafter table 6 shows your total tax लाइबिलिटी। तो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए हैं फाइलिंग से रिलेटेड वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे ही आप आउटवर्ड सप्लाई एंटर करेंगे टेबल 6 में एंड क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल बटन पे, तो जो आपकी आरसीएम लाइबिलिटी होगी वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। कहाँ से वो ऑटो पॉपुलेट होगी? टेबल 4B, 4C एंड 4D से, यानी कि जो डाटा आपका टेबल 4B, 4C एंड 4D में होगा वहाँ से वो आरसीएम लाइबिलिटी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन टेबल 6। जो टेबल 6 है आपकी, जिसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई देनी है रो 12 to 16, यानी कि रो 12, 13, 14, 15, 16 जो रो है of GSTR 4 have to be entered manually by the taxpayer। वो आपको मैनुअली वहाँ पे एंटर करना है अपनी सप्लाई को। नेक्स्ट इन्होंने क्लियर किया है, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ GSTR 4 एनुअल रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइल फॉर्म CMP 08 एंड इज नॉन एडिटेबल। जो आपकी सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी की समरी है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी। इस ऑटो पॉपुलेट होगी टेबल नंबर 5 के अंदर। किस बेसिस पर वो ऑटो पॉपुलेट होगी? कहाँ से वो डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा? जो CMP 08 आपने फाइल करी है क्वार्टरली, उनके बेसिस पर। एंड इज़ नॉन एडिटेबल, तो वो टेबल्स जो है आप एडिट नहीं कर सकते, उनमें जो डाटा है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, द टैक्स अमाउंट इन टेबल 4 ऑफ GSTR 4 आर ऑटो कैलकुलेटेड on the basis of values entered in taxable value and tax rate field। तो जो टेबल नंबर 4 है आपकी, उसके अंदर जो टैक्स की अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, टैक्स रेट एंटर करेंगे, तो आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगी। हाउएवर टैक्स अमाउंट आर एडिटेबल। हालांकि जो टैक्स आपका कैलकुलेट होकर के आएगा वो एडिटेबल है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। द सेस इज टू बी एंटर्ड बाय द टैक्स पेयर। और जो सेस की अमाउंट है वो टैक्स पेयर को खुद से एंटर करनी है। द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इज मैंडेटरी टू बी एंटर्ड। काफ़ी सारे केसेस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि प्रीवियस ईयर टर्नओवर जो है वो आपको डालना वहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हैं तो इसीलिए आपको वहाँ पे खुद से डालना होगा। तो प्रीवियस ईयर टर्नओवर जो है आपको डालना होगा। In case there was no business in the previous year or entity was not registered, enter 0। अगर वहाँ पे कोई आपका प्रीवियस ईयर में कोई बिजनेस नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है या फिर एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ऐसे केस में आपको 0 डालना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने क्लियर किया है, द बटन टू फाइल एनुअल GSTR 4 रिटर्न विल गेट इनेबल्ड ओनली आफ्टर यू हैव फाइल्ड CMP 08 फॉर ऑल द एप्लीकेबल क्वार्टर ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपका GSTR 4 आप तभी फाइल कर पाएंगे अगर आपने अपने पूरे साल की जो क्वार्टरली आपको CMP 08 फाइल करनी होती है वो आपने फाइल की हुई है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं जो हमारी GSTR4 से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे GST टेक ट्विटर अकाउंट पर दी गई हैं, जिनमें से जो लेटेस्ट हैं वो आज आई हैं 30 जुलाई को। जो प्रीवियस हैं, जो पहले की हैं, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैंने उनको भी यहाँ पे आपके लिए दोबारा से बताया है। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।